भैया एक ही दीजिएगा। अच्छा सुनो फुल्की, तुम्हारे बॉक्सिंग का नेक्स्ट लेवल का मैच भी होने वाला है, इसलिए ज्यादा मिठाई खाना ठीक नहीं होगा। ये तो प्रेम भैया हैं। सर पहचान नहीं पा रहे क्या? उफ। ये लीजिए। अच्छा लग रहा है? दिमाग ठंडा है अभी तुम्हारा? अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम जाकर आज घर पे पायल को ये बोलोगी कि तुम्हें डिवोर्स केस वापस क्या हुआ? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें बात समझ में आ रही है? तुम पायल को बोलोगी ना? नहीं नहीं सर, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? मैं तो ये नहीं बोल सकती। अरे तुम तब से मैं तुम बलून चाहिए, बलून दीदी, बलून चाहिए, बलून। नहीं, बलून नहीं चाहिए, आप जाइए जाइए। सुनो, मैं कब से तुम्हें शांत दिमाग से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फुल्की डिवोर्स का केस वापस ले लो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। पानी पियोगी? पानी? रुको 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 रुको। भैया बोल रही हूँ, थोड़ा पानी दीजिए ना। बोला भैया, आप भी? पानी दीजिए, ये लीजिए। भैया अगर तुम्हें केस वापस लेने के लिए कहेंगे तुम उनकी बात मत मानना, समझ गई? पायल दीदी, डिस्गस्टिंग, बात ही नहीं कर रही है ये मुझसे। चिंता मत करो, मैं केस वापस नहीं लूंगी। फूल की 10 पे विश्वास रखिए। लीजिए पानी पीजिए। अरे हो गया तुम्हारा। सावधान सावधान सावधान। ये पकड़ो इसे और मेरी बात ध्यान से सुनो। फुल्की, मैं बहुत देर से दिमाग ठंडा रख के तुमसे एक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिवोर्स का केस वापस ले लो फुल्की। फुल्की मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी तुम्हारे नेक्स्ट लेवल का बॉक्सिंग का मैच आने वाला है। अभी तुम्हें एडवांस ट्रेनिंग करना होगा, एडवांस डाइट फॉलो करना होगा और कितनी सारी तैयारियां करनी होंगी। डिवोर्स लोगी तो क्या ये सब पॉसिबल है? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि केस वापस ले लो। नहीं सर, मैं केस वापस नहीं लूंगी। आप तो मुझे प्यार भी नहीं करते हैं। पायल दीदी बोली थी मुझे, घर में सब लोगों ने बोला है मुझे। कब से तुम यही बोले जा रही हो कि पायल दीदी ने बोला है, पायल दीदी ने बोला है। मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? हाँ, खुल के अगर तुम डिवोर्स का केस वापस ले लोगी तो फिर सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। तुम ये जो बोल रही हो कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, तुम रह पाओगी मेरे बिना? तुम क्या चाहती हो कि मुझे छोड़कर अलग से रहो? नहीं ना, तो फिर क्यों कर रही हो ये सब पागलपन? हाँ, और तुम्हें ये मिठाइयाँ, आइसक्रीम, गोलगप्पे कौन खिलाएगा तुम्हें ये सब? तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगी फुल्की। मेरी बात सुनो और डिवोर्स केस वापस ले लो। क्या हुआ? नहीं 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 सर, मैं केस नहीं वापस लूंगी। क्या तुम तब से एक ही बात किए जा रही हो? बोलो तो। केस वापस नहीं ले पाओगे, केस वापस नहीं ले पाओगे, तब से तुम एक ही बात किए जा रही हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? ए तुम चलो तो यहाँ यहाँ यहाँ। बैठो यहाँ पर, बैठो और सुनो फुल्की, देखो मेरी तरफ। कौन क्या बोल रहा है वो मत सुनना, तुम अपना फैसला खुद लो। डिवोर्स केस तुम वापस ले लो। नहीं सर, मैं केस वापस नहीं ले सकती। कैसे समझाऊं सर को पूरी बात? और सर तो शालिनी मैडम को ही प्यार करते हैं, पहले तो फूल भी देते थे, तो फिर उम्मीद रखने से क्या फायदा माँ काली। ये केस तो मैं सर के अच्छे के लिए ही कर रही हूँ ना, केस वापस नहीं ले सकती मैं।
एकदम नहीं। अरे बाबा, आज क्या हुआ? आज आप शाम होने से पहले ही घर लौट आए। कुछ खाओगे? हाँ खाऊंगा। अच्छा लावण्या, ये फुल्की और रोहित के बीच में क्या चल रहा है, कुछ पता है तुम्हें? अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ और तुम चली जा रही हो। मैं क्या ही बोलूं, बोलो तो। तुम तो खुद ही सब कुछ जानते हो। फुल्की ने डिवोर्स का नोटिस भेजा है और हियरिंग भी बहुत जल्दी ही है। ये सब सुनने के लिए मैंने तुम्हें सवाल नहीं पूछा है। ये सब बाहर की कहानियां हैं। पीछे क्या खेल चल रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ, समझे तुम? मतलब फुल्की ने जो डिवोर्स का नोटिस भेजा है उसको वापस लेने की बात भी नहीं हो रही है। आखिर फुल्की के दिल में क्या है पता तो होना चाहिए ना। अरे वापस कैसे किया जा सकता है नोटिस? ऐसे थोड़ी ना होता है। और देखो, ये भैया और फुल्की का निजी मामला है, तो हम लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि उन दोनों के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और क्या है ना, बाद में हो सकता है कि ऐसा लगे कि हम लोगों ने जबरदस्ती रिश्ता रखने के लिए कहा और फिर उससे सब कुछ बिगड़ गया। तुम कुछ भी जानने के लायक नहीं रहे हो रुद्र। सच बोल ही नहीं पा रही हो। अच्छा ये बताओ, क्या पियोगे, चाय या कॉफी? बोलो, मैं लेके आती हूँ। रुद्र रुद्र, क्या कर रही है? मुझे तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, फिर भी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हारी ऐसी ही हरकतें रही तो तुम्हें अंजाम भुगतना होगा, समझी तुम? मैं कुछ नहीं छुपा कुछ नहीं रही हूँ। छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रही हूँ मैं रुद्र, प्लीज छोड़ो। लग रही है रुद्र, क्या हो गया तुम्हें? दिन ब दिन जानवर बनते जा रहे हो। जानवर? काफी दिनों से तुम मुझ पे हाथ उठा रहे हो। मैं सह रही हूँ, लेकिन मेरी सहनशीलता की सीमा पार होती जा रही है। मुझसे नहीं हो रहा है। हाँ, मेरे एक सवाल का जवाब दो तो। भैया और फुल्की के बारे में तुम्हारा इंटरेस्ट इतना क्यों है? मुझसे सफाई मांगोगी तुम? मुझसे सफाई मांगोगी? हाँ? रुद्र, मेरे पास मत आना। दूर रहो। मैं चिल्ला के सबको बुला दूंगी। अच्छा। और तभी ना तुम्हारा असली रूप जो है वो सबके सामने जानती आएगा। हो ना? हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत! अरे बाबा, अब मैं पागल हो जाऊंगी। रात होने को है, अभी भी कोई नहीं लौट रहा है। अब तक तो सबको लौट के आ जाना चाहिए था। इसके बाद अगर कोई पूछेगा तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी? माँ तो पूछेंगी ही। क्या हुआ है? ये तीनों चुपके से क्यों आ रहे हैं? तेरे की फोन ही नहीं उठा रहे हैं। क्या दिक्कत है तुम लोगों को, बताओ तो? शाम कर दी लौटने में। ए पायल, तू अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो भाभी, आपको पता नहीं आज क्या क्या हो गया। आज तो सर्वनाश ही हो जाता। मतलब? अरे भाभी, फुल्की दास तो बोल ही रही थी कि केस वापस ले लेगी। हम लोगों ने कैसे उसे रोका है ये बता नहीं सकते। हो गया सब तमाम। सर को तो अब सब पता चल जाएगा। हाँ भाभी, मतलब भैया ने तो साफ साफ बोल दिया था, फुल्की दास डाइवोर्स केस वापस ले लो। और मैं वहाँ पर वो हवा मिठाई वाला बन के खड़ा था। फुल्की हाँ बोलेगी बोलेगी और ठीक तभी प्रेम भैया, हम लोग तो चले भी आए। आप लोग क्या कर रहे हो? हम लोगों को लेकर चिंता कर रहे थे क्या? मैंने तो सर को कुछ भी नहीं बताया है।
रुद्र भैया को बोलना पड़ेगा सब कुछ। पूरी फैमिली मिलके ये डिवोर्स होने देना चाह रहे हैं। एक वजह तो बिल्कुल ही है। वो क्या है? भैया अरे भैया बेड़ा गर्क। भाभी, पायल इस जाल में कैसे फंस गई? अरे भैया जल्दी से चलो, आज तो पायल गई। चलो 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 चलो, आ जाओ जाओ जाओ। प्रमीला, अरे अरे भैया क्या हुआ? ऐसे खींच के ले आए, क्या हुआ है बताइए ना। बहुत बड़ी वकील बन गई है ना तू। क्या समझती है तू खुद को? अपनी जिंदगी का पहला केस तू जीतना चाहती है, हाँ? पायल, तुम अभी नहीं जानती हो कि क्या कर रही हो तुम। भैया आप मुझे धमकी दे रहे हैं, ये अपराध है। जब क्या गुनाह किया है मैंने, हाँ? तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है कि तुम मेरे खिलाफ केस लड़ोगी? गुनहगार हूं मैं, गुनहगार हूं। तुम सब मिलकर मुझे अकेला बना देना चाहते हो, ये सब समझ में आ रहा है मुझे। क्यों? फुल्की को केस विथड्रॉ करने क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? क्या मुसीबत है? मैंने क्या किया है? फुल्की ने केस की है, मैं तो वकील हूँ। आप मेरे क्लाइंट को भड़का क्यों रहे हैं भैया? क्या कहा? मैं भड़का रहा हूँ? कहाँ सीख रही हो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें, हाँ? तुम्हें क्या लगता है जीत जाओगी तुम ये केस, हाँ? और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? मैं कोई लॉयर नहीं खोजूंगा क्या? और अगर तुम मेरे लॉयर के खिलाफ हार जाओगी तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। अच्छा लगेगा तब? ये तो दादागिरी है भैया। आप बॉक्सर हैं इसलिए मुझे डरा रहे हैं क्या? सुनिए, मेरी क्लाइंट भी बॉक्सर है। देखेंगे, बुलाऊं? ऐसा घुसा मारेंगी ना कि ठीक हो जाएंगे। अरे कमल भैया, अंदर क्या हो रहा है बताओ तो। पायल दीदी अंदर डांट खा रही हैं। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? फुल्की दास कितनी स्ट्रांग है ये तो आपको सब पता होगा। तुम तो पहले ऐसे नहीं थी पायल। तुम कब से इतनी छिछोरी हो गई, हाँ? ये सब कौन सिखा रहा है तुम्हें? फुल्की दास, फुल्की ने सिखाया ना ये सब? तुम्हें, कमल को, प्रेम को, फुल्की को पकड़ के ना मैं एक दिन मारूंगा, जोर से मारूंगा, समझी? सुनो पायल, मैं चाहता हूं कि फुल्की केस वापस ले ले। तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूं तुम लोगों को ये? फुल्की की ट्रेनिंग, कार्डियो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है यहां पर फुल्की का, और कुछ नहीं। अभी उसके नेक्स्ट लेवल का बॉक्सिंग मैच भी आने वाला है, अभी उसे ट्रेनिंग में ध्यान देना चाहिए। अरे तुम लोग उसको समझाओ ना। लेकिन नहीं, तुम सब लोग मिलकर उल्टा मुझे ही समझा रहे हो। क्यों? क्या चाहते हो तुम लोग? नहीं तुम बताओ, ऐसा क्या करने से फुल्की ये डिवोर्स केस वापस ले लेगी? I love you बोल दो ना। क्या? क्या I कहा? love you। भैया फुल्की को बोल दीजिए ना। आप भी तो उससे प्यार ही करते हैं ना, इसीलिए तो नोटिस पाके इतना गुस्सा कर रहे हैं। सच्चाई को एक्सेप्ट कर लीजिए ना भैया। अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मैं पूरा का पूरा मामला समझ गया। तो तुम लोग ये चाहते हो, हाँ, कि मैं फुल्की को, ये प्लान है तुम लोगों का ना, हाँ? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। यहां मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम सब लोग मिलकर, तुम सबका ना दिमाग खराब हो चुका है, समझी पायल? और तुम लोगों के चक्कर में मैं एक दिन
ए पायल, वो खड़ूस कहाँ भाग गया? मुझे नहीं पता, बड़े भैया ना टूट जाएंगे फिर भी सच्चाई नहीं मानेंगे। पार्क में देखा ना, फुल्की के बालों में फूल लगाया, जो खाना चाह रही थी वही खिला रहे थे। अरे बाबा, लेकिन गया कहाँ भैया? सुपर स्टोर? सर ने तो कुछ खाया भी नहीं। ओ पायल दीदी, क्या होगा अब? सुनो फुल्की, ऐसे नरम होने से नहीं होगा, मेरी बात सुनो। जो हम कर रहे हैं ना उसका फायदा जरूर मिलेगा। भैया तुम्हें ठीक आई लव यू कहेंगे। कभी नहीं कहेंगे वो। सर गुस्सा हो गए अब आप सब लोगों पर। कुछ खाया भी नहीं। नहीं नहीं पायल दीदी, ये करना सही नहीं होगा। अरे बाबा फुल्की, ठीक है ये मेरा पहला केस है, लेकिन मैंने बहुत सारे केस देखे हैं। एक केस में क्या हुआ था पता है? चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। देखो पायल दीदी, आपकी एक प्रोफेशनल एथिक है, सही है। मुझे बड़े पापा ने कहा था, मैंने पहले दिन आपको जो भी कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। आज भी वही कह रही हूँ। पहले ना सर को कुछ खाना बहुत जरूरी है। ओ कमल भैया, आप सर को फोन करके देखिए तो कहाँ है वो। फुल्की दस अभी उनके लिए लेके जाती है खाना। अरे फुल्की सुनो, रुको, फुल्की। अरे बाप रे बाप, क्या स्टाइल है फुल्की का। बात बोली और निकल गई। प्रोफेशनल एथिक्स, समझ रहे हो? अदुर, तुम भी ना। सुनो, आई लव यू सुनने के लिए भागी है। तुम जानते हो ना उसे? प्रमिला, इस घर में जो हो रहा है उससे जितना भी छुपा लो, आप तुम छुपा नहीं सकती। मास्टर साहब ने क्या सोच के रोहित और फुल्की के डिवोर्स के केस को इस तरह अटका के रखा है? पहले तुम मुझे वो बताओ। फादर, इस हाउस में क्या कुछ हैपनिंग हो रहा है भाभी? मैं तो कुछ भी थिंकिंग नहीं कर पा रही हूँ। प्रमिला, क्या प्रमिला? यू थिंक हम लोग इस फैमिली की नोबडी हाँ? हमसे टॉक नहीं कर सकती है ना? माँ, पापा वैसे चाहते हैं कि भैया अपने जीवन के सही इंसान को पहचाने। हाँ, भैया कह रहे हैं कि वो शालिनी को प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी फुल्की की तरफ भैया का अट्रैक्शन कम नहीं है ना। हर वक्त फुल्की का ही सोचते हैं। तो फिर भैया किस हिसाब से ये कह सकते हैं कि वो शालिनी को प्यार करते हैं? इसलिए डिवोर्स केस के माध्यम से पापा चाहते हैं कि इस पूरी बात का खुलासा हो जाए। ये है पापा का इंटेंशन और कुछ भी नहीं। माँ, मैंने ना खाना बनाने के लिए रखा है, तो मैं जाके खाना बनाती हूँ, ठीक है? हाँ, गो। भाभी, रुद्र भैया, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? यहाँ बहुत कुछ हो गया, आपको मैं बता नहीं पाई। इशिता, किसका फोन है? रुद्र का है क्या? मेरे रूम में चलो, मैं बताती हूँ कि इस घर में क्या क्या हो रहा है। चलो मेरे साथ। कावेरी तुम भी आओ। रुद्र भैया, बड़ी माँ लगता है कुछ जानती हैं। मैं पता करके फिर आपको बताती हूँ। क्या करूंगा तो फुल्की डिवोर्स केस वापस ले लेगी। आई लव यू बोल के। व्हाट? बोल दीजिए ना भैया। मन में तो आप उसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो फुल्की का डिवोर्स का नोटिस पाके एकदम से गुस्सा कर गए। नहीं सर, केस वापस नहीं ले सकती मैं। आप तो मुझे प्यार भी नहीं करते। पायल दीदी ने बताया मुझे, मतलब सब लोगों ने बोला है मुझे। इसका मतलब परिवार के हर लोग ये चाहते हैं कि मैं फुल्की के साथ अपना परिवार बसाऊं। इसलिए मुझे कन्विंस करने के लिए सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्या सोचते हैं सब लोग मुझे? मैं पागल हूं या फिर उनके हाथों का पुतला हूं?
और फुल्की भी मिल गई है इनके साथ। नचा रहे हैं मुझे सब लोग मिलकर। किसने चिट्ठी भेजी है? रोहित? क्या हुआ? चुपचाप क्यों हो गए हो? कुछ बोलो। मेरी क्लाइंट ने भेजी है डिवोर्स का नोटिस। मैं कभी भी किसी को ट्रिक करके या फंसा कर काम नहीं निकलवाता, ये हर कोई जानता है, ये बात फुल्की भी जानती है, लेकिन फिर भी फुल्की ये कर रही है। तो नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं। हाँ, फुल्की के करियर के लिए, उसके फ्यूचर के लिए मैं उसे एक बार आई लव यू बोल सकता हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात होगी, लेकिन मैं क्यों बोलूं उसे? मैंने कभी भी काम निकलवाने के लिए इस तरह की हरकत नहीं की है और न कभी करूंगा। और वैसे भी आज तक मैं शालिनी को भी ये बात बोल नहीं पाया हूं, और उसे भी तो मैं इस तरह से एक तरफ नहीं कर सकता ना। तो फिर सब लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं फुल्कीदास से प्यार करूं? नॉनसेंस, बेवकूफ है ये लोग, पागल है, सबके सब पागल है। ये देखो, जब से ये फुल्कीदास डिवोर्स का नाटक कर रही है, तब से स्टोर में हर काम पूरा नहीं हो रहा है। सुमन अकेला ये सब कुछ कैसे संभालेगा? पहले बकबक करके हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेगी और उसके बाद ये करेगी। सिक्योरिटी भैया ने तो कहा था सर अंदर आए हैं, कहाँ गए? सर, मैं आई हूँ, मैं कर देती हूँ, आपको तकलीफ होगी, रुकिए। बिल्कुल नहीं, हाथ हटाओ, हटाओ हाथ। क्या ड्रामा करने आई हो अब? हाँ, ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। याद था नया स्टॉक उठाना है, सजा कर रखना है, याद था तुम्हें कुछ? तो फिर तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? और तुम ये इस वक्त स्टोर में क्या कर रही हो? हाँ, तुम केस वापस नहीं लोगी, ये तुमने तय कर लिया है ना, तो फिर क्यों आई हो अभी तुम यहाँ पर? सर, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी लॉयर क्या मैसेज किया उसने, देखो। कल ही हियरिंग है, इसीलिए डिसीजन ले लीजिए कि आप क्या करेंगे। क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा मैं? क्या समझ रहे हो तुम लोग मुझे? मैं कोई खिलौना हूं क्या? तुम लोग खेल रहे हो क्या मेरे साथ? नॉनसेंस सब के सब। किसी के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन सब एक के बाद एक प्लान किए जा रहे हैं, प्लान किए जा रहे हैं सब लोग, और कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा है मेरे बारे में। सर, सर 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 आप शांत हो जाइए, देखिए सब कुछ गिरा दिया आपने। बिल्कुल नहीं, हटो, यहाँ हटो। तुम्हें ना ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। सर, ये क्या, हाथ कट गया है आपका? छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ, सर, तुम आपको छोड़ो मेरे मुझे। ऊपर गुस्सा आ रहा है, आप अपने आप को तकलीफ कि क्यों मैं दे कह रहे रहा हूँ हैं? मुझे छोड़ो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। कुछ हुआ है या नहीं मैं देख लूंगी सर। आप अंदर चलिए, मैं दवाई लगाऊंगी। सुनो फुल्की, तुम सर आप एक बात भी नहीं कहेंगे अब, नहीं तो फिर पक्का फुल्की 10 हाथ काट लेगी, तब समझ लेना आप। अंदर चलिए, आप चलिए। यहाँ आके बैठिए, 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 मैं आती हूँ।
दिखाइए। बहुत जलन हो रही है ना? नहीं, जलन नहीं हो रही है। हम बॉक्सर है ना, इतनी जलन हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हमें टफ होना पड़ता है। कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो ना मुझे। बहुत ज्यादा कट गया है सर, बैंडेज करना होगा। छोड़ो कह रहा हूँ। सर अब आप थोड़ा चुप करके बैठेंगे? अच्छा, अगर यही फुल्की दास ने किया होता तो आप डांटते नहीं क्या मुझे? ये लड़की डाइवोर्स देगी मुझे, और कैसे रहेगी डाइवोर्स देने के बाद? कहाँ जाएगी? करियर तो बर्बाद हो ही जाएगा इसका। इसमें फुल्की के अंदर कितना पोटेंशियल है, सब बर्बाद हो जाएगा। हो गया सर, सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिए। अरे मैं नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ। आप नहीं खाएंगे तो फुल्की दास भी रात भर कुछ नहीं खाएगी, और आपको तो पता है फुल्की दास को कितनी भूख लगती है। रुकिए, मैं लेके आती हूँ। और तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? ये बेवकूफ फुल्की दास ने खुद किया है सर। और अब फुल्की दास थोड़ी और बेवकूफी करेगी, और ये सब पागल फुल्की दास के सर को सहन करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम अब हद से बाहर ही जा रही हो फुल्की। देखो फुल्की, जरा प्रैक्टिकल बनो। केस वापस ले लो, मेरी बात सुनो। ये कैसा है रेशे रेशा है, तुझ में मेरे यूं धागे मिल गए। फुल्की, बहुत ड्रामा हो चुका है। तुम क्या करना क्या चाहती हो आखिर, बताओ मुझे। डिवोर्स दोगी ताकि मैं और शालिनी साथ रह पाए, यही ना? फुल्की, हर बात की गंभीरता को, किसी भी सिचुएशन को, ये सब तुम्हें समझ में नहीं आता। अभी तुम्हारी वैसी उम्र भी नहीं हुई है और ना ही तुम मैच्योर हुई हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो और इस डिवोर्स केस को वापस ले लो। मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है? सुनो फुल्की, कल सुबह होते ही तुम केस वापस ले लो, ठीक है? और प्लीज अपने ट्रेनिंग में ध्यान दो, मेरी बात समझो प्लीज। लेकिन सर, मेरा तो लॉयर है, मुझे लॉयर की बात सुननी पड़ेगी ना, नहीं तो पायल दीदी को मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ये बातें अभी छोड़िए, अभी घर चलिए। तुम जाओ घर, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुमने बहुत कर दिया और करने की जरूरत नहीं है। जाओ, घर जाओ। हे भगवान, सर ने तो आई लव यू नहीं बोला। पायल दीदी जो कुछ बोली थी, कितना डर लग रहा है मुझे। माँ काली, ओ माँ काली, तुम फुल्की दास को जरा देखो, अब और बेवकूफी नहीं कर सकती, घर चली जाती हूँ।
नहीं नहीं, मुझे भी लेना है। खाना ही होगा। कहाँ नहीं 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 नहीं, ये मैं लूंगी। ये लो। ये इतना भाग के कहाँ से आ रही हो? ए, क्या हुआ है फुल्की? हाँ फुल्की, भैया ने कुछ कहा? बोला पायल दीदी, आप भी ना। सर मुझसे क्या ही बोलेंगे? गुस्सा हो गए और उसी गुस्से में अपना हाथ भी काट बैठे। क्या? ये क्या बोल रही हो? मैंने उन्हें कैसे संभाला है मैं ही जानती हूँ। जबरदस्ती खाना खिलाया। नहीं नहीं, वो हाथ कटा मतलब ठीक से बैंडेज किया ना? फुल्की, कितना हाथ कटा है बताओ? मतलब बैंडेज कैसे किया? कोई डर की बात तो नहीं है ना? अरे बाबा, आप लोग तो जानते हो, सर को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी नहीं देखते हैं। गुस्सा होके चीजें रखने वाले रैक को इधर उधर फेंकने लगे थे, उसी में उनका हाथ भी कट गया था। क्या? कितना गुस्सा, इतना गुस्सा। मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? सुनो फुल्की, अरे अरे पायल, इधर आओ। क्या सोचा है तुमने? केस वापस ले लोगी पहली हेयरिंग में? अरे पर सर तो मुझे वही बोल रहे हैं ना। पायल, ये तुम्हारा पहला केस है ना? गया। ए, आप लोग ना बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। सर ना बहुत टूट गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सर को साफ साफ बोल दिया, मैं अपने लॉयर के बिना कोई बात नहीं करूंगी। सुनो फुल्की, पायल शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। क्यों इतना गुस्सा नहीं करती भाभी, फुल्की कुछ नहीं समझ रही है। भैया ने जब दोबारा केस वापस लेने के लिए कहा, इसका मतलब भैया डिवोर्स नहीं चाहते हैं, ये क्लियर है। इसका मतलब भैया के सामने एक ही रास्ता है। बिल्कुल, आई लव यू कहना होगा। रोहित फुल्की को आई लव यू कहेगा। हाथ पे बैंडेज लगा दिया, गुस्सा भी ठंडा हो गया। हाँ। 1 मिनट, हाथ पे बैंडेज, हाथ भी कटा हुआ। इसका मतलब क्या मतलब? खिलाया भी होगा। एक मिनट सुनो फुल्कीदास, तुम्हारी वकील बोल रही है, तुम टेंशन मत लो। भैया तुम्हें आई लव यू जरूर कहेंगे। क्यों यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पे? आओ मेरे साथ, आ जाओ। अच्छा भाभी, मैं क्या गलत कह रही हूँ? फुल्कीदास, थोड़ा इंतजार करो। हमें पायल पे पूरा भरोसा है कि यही असली केस जीतेगी। मतलब तुम्हारा और भैया का प्यार का केस। फुल्कीदास, तुमने अभी तक शालिनी मित्रा को नहीं पहचाना। तुम्हारे लिए अब कुछ अलग सोचना होगा। इस बार तुम और रोहित को अलग करके ही रहूंगी। मैं तुम्हें रोहित की जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगी। फुल्की भैया इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? फुल्कीदास कहाँ गई? मुझे लगा वो मेरे इंतजार में जगी हुई होगी, सोच रही होगी कि मैं उसे कब आई लव यू बोलूंगा। उसे तो जगह रहना चाहिए था ना ये सुनने के लिए। कितनी बड़ी बड़ी बातें करके गई आज वो, कमाल है। देखा ना फुल्की, बड़े भैया तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन तुम अभी मत जाओ, बाद में जब जाओगी तब भैया तुम्हें आई लव यू कहेंगे।
इतनी रात को सर को किसने फोन किया? मुझे तो देखा भी नहीं। ये क्या बात हुई? हेलो, कौन? नमस्ते रोहित बाबू, मैं डॉक्टर दीपक बोल रहा हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, जी बोलिए। कुछ हुआ है क्या? नहीं मतलब आपने अचानक किस समय फोन किया? असल में शालिनी मित्रा के बारे में कुछ बात करनी थी। आज शाम को शालिनी मित्रा मेरे पास आई थी। उसे देखकर लगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी। वो नींद की गोलियों की मांग कर रही थी। कह रही थी कि जीने से क्या फायदा। आज शाम को शालिनी आपके पास गई थी? मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने कि उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लगता है आपको नहीं मिला। वैसे क्या आप दोनों में डिवोर्स होने वाला है क्या? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैंने शालिनी मैडम को देखा और वो बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो कह रही थी कि जो भी मांगा था वो नहीं मिला। जिंदगी का कोई मतलब नहीं। थैंक यू डॉक्टर दीपक, थैंक्स अ लॉट। आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए। फुल्की दास, अब मैं अपनी चाल चलूंगा। तुम कुछ भी कर लो मगर तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि इस बार रुद्र रूप ने ऐसी चाल चली है कि रोहित और मास्टर जी को भी समझ में आ जाएगा। अब तुम देखती जाओ कि तुम्हारी, रोहित की और मास्टर जी की क्या हालत करता हूं मैं। और नेक्स्ट स्टेप है हेमंती रॉय चौधरी, मेरा अगला निशाना। इसीलिए मैं बार बार फुल्की को बोल रहा था कि केस को विथड्रॉ कर लो, केस को विथड्रॉ कर लो, लेकिन बात ही नहीं सुनती है वो। इस डिवोर्स केस की वजह से शालिनी के मन में एक आशा जगी है। वो तो चाहती है कि ये फाइनल हो जाए जल्द से जल्द। अब मैं क्या करूंगा? कल हियरिंग में क्या बोलूंगा मैं? दरवाजा तो बंद कर दिया पायल दीदी। अरे बाबा, इतनी बड़ी बात है, समय तो लगेगा ही ना। हाँ फुल्की, तुम घबराना मत। पायल दीदी बोल रही हूँ, सर के पास किसका फोन आया था बताइए ना। फुल्की, तुम्हें बस आई लव यू सुना है ना? देखना भैया तुम्हारे पास आके आई लव यू कहेंगे। भैया के पास तो कितने सारे फोन आते हैं फुल्की। हाँ हाँ। मेरी ना दाईं आंख बहुत फड़क रही है। एकदम अच्छा नहीं लग रहा है मुझे पायल दीदी, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। रुद्र, तुम मुझे जो करने के लिए कह रहे हो वो काम करना मेरे लिए कितना मुश्किल है ये तुम जानते हो ना बेटा। माँ मैं क्या बोल रहा हूँ ये ध्यान से सुनिए आप। फुल्की को राय चौधरी परिवार से दूर रखने का सारा बंदोबस्त किया है मैंने। अब जो डिवोर्स केस फुल्की दास ने किया है वो सफल हो जाए, बस सिर्फ वही देखना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ माँ, ये अगर हो गया ना तो रोहित और परेशान हो जाएगा। और आप मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ ना। प्लीज माँ मेरी मदद करना, ठीक है ना? हाँ रोहित राय चौधरी, अब तुम नहीं बचोगे। भाभी, भाभी व्हाट हैपनिंग? रुद्र क्या वॉक करने को बोल रहा है आपको? कावेरी, रुद्र जो करने के लिए कह रहा है उसके लिए इतने सालों बाद मुझे रोहित के कमरे में जाना होगा, उसके साथ पहले की तरह बात करनी होगी। कावेरी, कावेरी, हाँ भाभी, मैं ये सब कैसे करूंगी? हाँ मैं ये कैसे करूंगी कावेरी? भाभी क्या टॉक कर रही है ये? हाँ, यू एंटरिंग रोहित रूम, क्या टॉक करेंगे आप रोहित के साथ? हाँ बड़ी माँ, रुद्र भैया ने जो कहा है अगर आप वो करती हैं
तो आप जो चाह रही हैं वो आगे चल के फ्यूचर में आपको जरूर मिलेगा। पार्थ भैया की मौत के पीछे जो भी है उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, है ना? ये शालिनी मित्रा की बात है। सर 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 आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सर अरे फुल्की, नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसे रोहित से डांट खाए बिना शांति नहीं मिलती है। वो क्या डाइवोर्स देगी? मानसिक तरीके से वो बहुत ही अशांत है। नींद की गोलियां मांग रही थी, जो मांगा था वो मुझे मिला नहीं। जिंदा रहने से क्या फायदा? सर सर दरवाजा खोलिए। फुल्की प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। दरवाजे पर मत खड़ी रहो, जाओ जाकर सो जाओ। शांति मिल गई ना फुल्की, अब परेशान मत हो। अब चलो यहाँ से। कल कोर्ट में सही समय पे पहुँचना है ना फुल्की। और तुम बेफिक्र रहो, कल कोर्ट में भैया ऐसा कुछ करेंगे जिससे तुम समझ जाओगी कि भैया दिल से तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करते हैं।